गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज हम जियोग्राफी पढ़ेंगे और जियोग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में किस पार्ट को पढ़ेंगे? हम भूगर्भ की संरचना, साथ ही साथ भूगर्भ की संरचना के साथ मूवमेंट ऑफ अर्थ मतलब भूपृष्ठ का संचलन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ, भूपृष्ठ का भूपृष्ठ का संचलन। राइट। देखिए क्या होता है, आपको मालूम है, इतिहास साक्ष्य है कि हमारे अर्थ में, पृथ्वी में क्या है, आपका आंतरिक भाग में हलचल है। ठीक है, आंतरिक भाग में क्या है, आपका हलचल है, और जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पे विभिन्न आकृतियां अपने को दिखाई देती हैं। स्पष्ट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो देखिए, सबसे नीचे बॉटम वाला जो पार्ट है वो क्या है, आपका क्रोड। क्या है, आपका क्रोड है। ये क्या है, आपका मेंटल। ठीक है, और ये क्या है, आपका क्रस्ट, मतलब भू पर पट्टी, भू पर पट्टी है। मतलब इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रस्ट। और ये इसके सियाल, सीमा और नीफे, क्या है आपका नीफे। ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, दूसरा क्या है आपका निकल और आयरन। ठीक, देखिए होता क्या है, इसमें दो बातें याद रखिए विशेष रूप से। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और पृथ्वी के पटल पर यदि अपने को विभिन्न आकृतियां दिखाई दे रही, उसका कारण है आपका पृथ्वी का आंतरिक बल। कोई ना कोई क्या कर रहा है। जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है, आंतरिक कारण होता है। तो भूपटल पे विभिन्न आकृतियां दिखाई दे रही हैं तो इसका कुछ ना कुछ क्या है, आपका कारण है। तो उसको बोलते हैं आपका अंतर्जात बल। क्या बोलते हैं, आपका अंतर्जात बल। दूसरा क्या होता है, आपका बहिर्जात बल। तो एक एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं और दूसरा क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। राइट। तो हम बात करते हैं किसकी, आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस की। आपको मालूम है कि पर्वत आज जहां पर है वहां पर पहले क्या हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, जल हुआ करता था। लेकिन वो पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसमें जो भूमिका निभाता है वो है आपका अंतर्जात बल। ठीक है, विभिन्न जो पृथ्वी की जो आकृति है वो क्रस्ट जो है प्लेटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, आपका प्लेटों से बना हुआ है। और ये प्लेटों में आपस में क्या होता है, आपका संकुचन होता है। दूसरा क्या होता है, तापमान। पृथ्वी की संरचना में हलचल कब होगा, जब प्लेटों का क्या होगा, संकुचन होगा। दूसरा तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। और तीसरा है आपका मैग्मा का स्थानांतरण। मैग्मा का स्थानांतरण। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे पृथ्वी पर क्या होगा, हलचल होगा। ठीक है, पृथ्वी पर क्या होगा, हलचल होगा। देखिए
दूसरी बात याद रखिए, इस हलचल से क्या होगा, विरूपण होगा। क्या होगा आपका, विरूपण होगा। कहां पर, भूपटल पर क्या होगा, विरूपण होगा। ठीक है, ठीक है। विरूपण होगा। अब देखिए विरूपण कैसे होता है, तो डायस्ट्रॉफिज्म बोलते हैं, राइट। तो यहां पर कैसे विरूपण होगा, देखिए विभिन्न प्लेटें हैं, वो आपस में क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, अभिसरित होंगी। पहला कन्वर्जेंट, दूसरा क्या होगा, या तो ये क्या होगा आपका दूर जाएगा, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक, और तीसरा है, या तो यह ट्रांसफॉर्म्स होगा, जैसे एक यहां है, एक थोड़ा सा क्या होगा, नीचे होगा, या तो ये नीचे आएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्स। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और आपका क्या है, आपका ट्रांसफॉर्म्स, अभिसरित, अपसरित और क्या है आपका स्थान। ट्रांसफॉर्म्स मतलब क्या होता है आपका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। ठीक है, तो देखिए इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, एक प्लेट मान लीजिए क्या है आपका कमजोर है, और दूसरी प्लेट क्या है आपका हैवी है, मजबूत है। तो होता क्या है, यह जो हैवी प्लेट है ये ऊपर उड़, ये नीचे चली जाएगी, और हल्की प्लेटें ऊपर उठ जाएगी। हल्की प्लेटें जो है टेम्पररी जो होगा वो ऊपर उठ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, माउंटेन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा आपका, माउंटेन का। अगर ये दोनों दूर जाएंगी, दोनों प्लेटें, तो यहां पर क्या बनेगा आपका, वैली बनेगा, घाटी बनेगी। क्या बनेगी, घाटी बनेगी। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी पे विभिन्न क्या है आपकी आकृतियां हैं, जो किससे बनी है आपका, प्लेटों के संकुचन से। चाहे वो घाटी हो गई, भ्रंश घाटी, विभ्रंश घाटी हो गया, माउंटेन्स हो गया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, विरूपण। क्या है आपका, विरूपण। भूपटल पर विरूपण, डायस्ट्रॉफिज्म बोलते हैं, राइट। देखिए दूसरा याद रखना है आपका, एपेरियो जेनेटिक। एपेरियो जेनेटिक, ठीक है। देखो एपेरियो जेनेटिक का मतलब क्या हो गया, यहां पर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीप क्या है। अगला जो है आपका एपेरियो जेनेटिक। देखिए कैसे निर्माण हुआ, 7 महाद्वीप हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। 7 क्या है आपके महाद्वीप हैं। तो ये 7 महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप का निर्माण तब हुआ, या तो आकृतियां सामान्य से ऊपर उठ गई, या तो दूसरा प्लेट क्या हो गया, नीचे दब गया, तभी होगा ना। तो देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई प्लेट ऊपर उठा है, तो दूसरा प्लेट कहीं ना कहीं उससे नीचे होगा। तो मुंबई के क्षेत्रों में आप देखे होंगे, आसपास समुद्र के किनारे क्या लगा रहता है, पेड़ लगा रहता है। तो समुद्र के किनारे जो पेड़ लगा है, उससे ये चीज होता है
कि आसपास क्या रहा होगा, जो है जो आकृतियां हैं वो पहले समतल रही होंगी। बाद में जब इस पर और खुदाई हुआ तो पता चला कि कुछ पेड़ कहाँ है, आपके समुद्र के नीचे हैं। तो क्या हुआ, प्लेटों के दबने से कहाँ चले गए, नीचे चले गए। कई पर्वतों में हम देखते हैं कि वहां पर क्या पाए जाते हैं, आपका समुद्री जीवों के कंकाल पाए जाएंगे, जीवाश्म पाया जाएगा। तो उसका कारण क्या है कि समुद्र ऊपर उठ गया, समुद्र का प्लेट क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका महाद्वीपों का निर्माण होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वेगनर ने दिया है, उसको और पढ़ेंगे, अब ये बेसिक क्लासेस है तो आप जानिए। इसी से क्या हुआ है, विभिन्न पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका में है रॉकीज पर्वत, दूसरा है आपका दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, काकेश पर्वत, हिमालय जो कि वलीद पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। तो फोल्डेड माउंटेन कब होता है, जब संकुचन होता है। क्या होता है आपका, संकुचन होता है। दो, अगर मान लीजिए बीच में कोई मिट्टी है, अब उसको हम दोनों तरफ से दबाएं तो बीच का पार्ट क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। जैसे आज वहां जहां पर हिमालय है वहां पर पहले तैतीस क्या होता था, सागर होता था। तो हिमालय का निर्माण भी कैसे हुआ है, प्लेटों के संकुचन से हुआ है। ठीक है, अन्य जितने भी भू आकृतियां हैं वो सब कहां से हुआ है, आपका प्लेटों के गति से, प्लेटों के आपस में टकराने से अलग अलग भूपटल पर विभिन्न आकृतियां देखी जाती है, जिससे क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक। तो महाद्वीपों का निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, आपका एपेरियोजेनेटिक। ठीक है, और ऑर्गेनियोजेनेटिक्स क्या है आपका, उससे पर्वतों का निर्माण होता है। उसको हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ये किसके लिए है बेटा, महाद्वीपों के लिए है। किसके लिए है आपका, महाद्वीपों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत इतने में नहीं ना। तो प्लेटें किस तरीके से होती हैं, तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट होता है, ट्रांसफॉर्म्स होता है। महाद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, तो एपेरियोजेनेटिक्स याद रखिएगा। दूसरा याद रखें, आपका विभिन्न आकृतियां जो दिखाई दे रही हैं वो प्लेटों के किससे हुआ है, आपका संकुचन से हुआ है। ठीक है, कई प्लेटें ऊपर उठ गई और कई प्लेटें क्या हो गई, नीचे चली गई, जिससे क्या है, आपका समुद्र में भी आज भी हमको क्या दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और कई पर्वतों पर हमें समुद्री जीवाश्म प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न जो आपका स्वीडन वाला जो क्षेत्र है, ये सभी जो पर्वतों का जो निर्माण हुआ है, ये सब क्या है, उसके पर किसके परिणाम स्वरूप हुआ है, आपका ये फिनोमिना के कारण, एपेरियोजेनेटिक्स। ठीक है, दीर्घकालीन होता है, और या तो फिर ये क्या होता है, आपका अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन होता है, देखिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। महाद्वीपों का निर्माण एक दिन में तो नहीं हुआ है। जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम किस कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, आपका एशिया में। दूसरा क्या है, आपका अल्पकालिक होता है, मतलब ये क्या होता है, आपका सडन होता है। तात्कालिक रूप से क्या होगा, विरूपण होगा। तात्कालिक रूप से क्या होगा, आपका विरूपण होगा। तो तात्कालिक विरूपण में क्या आ जाता है, जैसे आपका भूकंप का आना। तो जैसे भूकंप जब आता है तो भू आकृतियां क्या होती हैं, पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे काठियावाड़ है, गुजरात का क्षेत्र जो है, जापान में क्या आया था, भूकंप आया था। ऐसे कई जगह क्या है, आपके भूकंप के साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं, जिससे क्या हुआ है, आपका वो सडन इफेक्ट के कारण आया है। समझ में आया। तात्कालिक रूप से क्या हुआ, उसमें विरूपण हुआ, जो किसके लिए है, आपका अर्थक्वेक। किसके लिए है, आपका अर्थक्वेक, भूकंप के कारण ऐसा हुआ है।
भूकंप वास्तव में क्या है, एक वेव्स, क्या है आपका, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स पढ़ेंगे। और भूकंप का मेजरमेंट जो किया जाता है वो रिएक्टर स्केल से किया जाता है। इससे रिएक्टर स्केल। भूकंप का स्टडी को बोलते हैं आपका सिस्मोग्राफी, और जिसमें भूकंप के ग्राफ्स को पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। समझ में आया ना? ठीक है, भूकंप विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। और यही भूकंप जब समुद्र में आ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। जैसे थाली है, थाली में आप पानी रखिए और थाली को ऐसे हिलाओगे तो पानी क्या होगा, छलकेगा। वैसे ही समुद्र में यदि हम क्या करते हैं, आपका हलचल होता है, बॉटम में हलचल होगा तो क्या होगा, आसपास पूरे वातावरण में भी क्या हो जाएगा, आसपास वातावरण में, आसपास के जो लैंड एरिया में भी क्या होगा, आपका पानी फैलेगा, जल फैलेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, आपका सुनामी बोलते हैं। राइट है। तो ये सब क्यों आते हैं, तो ये भू आकृतियों के क्या होते हैं, आपका विरूपण से आते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में यदि क्या होता है, विरूपण होता है, तो भूकंप जैसे घटना हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, और ध्वंस घाटियों का बनना, पर्वतों का निर्माण, ये तमाम चीजें जो है क्या होता है आपका, किस प्रोसेस से आता है, आपका अंतर्जात बल के कारण। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच।